कल ही मेरे पास एक भाई आए, बहन अलग आई थी, भाई अलग आए कि साहब हमें बताओ हम सामायिक में क्या किया करें, क्या किया करें। वो पहले एक तो हम युगल जी का वो सामायिक पाठ तो पढ़ ही लेते हैं, तो और क्या पढ़ें और क्या पढ़ें और क्या पढ़ें। मैंने उनसे कहा कि हम बताएंगे बताएंगे बताएंगे। अब उन्हें 2 मिनट में मैं क्या बताता, मैं तो कई दफ़े बता चुका हूँ, हमारे लड़के तो सब लगभग जानते हैं। क्यों? तुमने सामायिक के लिए, सामायिक माने होता है समय माने आत्मा, और आत्मा के लिए आपने समय निकाला है। सामायिक माने अब ये आप आत्मा के काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, भगवान को भी जय जिनेंद्र नहीं करेंगे कहते हैं। मतलब हमें तुम्हें नहीं, हमें भगवान अभी अपने आत्मा के लिए समय निकाला। सामायिक माने वो तो भक्ति का प्रोग्राम है, वो 10 भक्ति मुनिराजों की अलग हैं, और आप भी भक्ति का कार्यक्रम बहुत कर लेते हो। ये सामायिक तो प्योर अपने आत्मा का काम है। भगवान महावीर आए तो कहना 8 घंटा बाहर बैठो, फिर मिलेंगे, अभी नहीं मिल सकते। क्यों? होना चाहिए ना ऐसा। तो समय माने आत्मा, तो आत्मा के बारे में क्या करें, तो हम कहते कहते पहले कुछ नहीं करना है, जैन धर्म करने रूप नहीं है, कर सकते नहीं, तुम फेर पार कुछ कर सकते नहीं। जो जगत का परिणमन होता है शास्त्र में कहीं करता लिखा है, तो उसी परिणमन की तुम करता हो। यह परिणमति सा करता इस नियम के अनुसार से, लेकिन तुम्हें कुछ करना नहीं है, फेर फार तुम कर नहीं सकते हो, ये बहुत स्पष्ट है। तो माँ अब कुछ करना नहीं है, बोलो पसंद है। अब क्या पढ़े मैं, क्या पढ़े, भक्तांबर का पाठ पढ़ लें, क्या करें। अब कहेंगे भक्तांबर के विरोधी है, नमोकार मंत्र के विरोधी है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं करना। नमोकार मंत्र 9 दफ़े बहुत है कि नहीं, पूरी माला फेरने में 3 मालाएं फेरने में 9 मालाएं फेर लें, 1 लाख मालाएं फेर लेना, रंच मात्र भी मोक्ष मार्ग में चलने वाले नहीं हो, पुण्य बंद होगा। समझ आई ना? मैं नहीं कहता हूं पाप बंद होगा, पुण्य बंद होगा। वो जब शुरू में बैठने की विधि सामायिक की है, तो 9 दफ़े नमोकार मंत्र पढ़ के शांति चित्त को शांत करके बैठे, वो उसका निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, तो विधि की प्रक्रिया का। लेकिन सामायिक असली उस चीज का नाम नहीं है जो आप आत्मा के बारे में होगा आपका। वो क्या क्या होगा, मैं जानबूझ कर वो शब्द बोल नहीं रहा हूं, फिर पकड़े झंझट पड़े खड़ा होगा। क्या होगा? बहुत अच्छे तो कहा चिंतन है, लेकिन माँ तो चिंतन को तो माँ चिंता ही लिखा है। समझे ना क्या कह रहा हूं मैं? कि आत्मा के बारे में तुम्हारा ज्ञानानंद स्वभावी पढ़े तो हाँ 100 दफ़े पढ़ना। मेरा ज्ञानानंद स्वभावी पढ़ोगे, मेरे बाप का काय कोई ज्ञानानंद स्वभावी, तुम सब ज्ञानानंद स्वभावी हैं। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि वो बोलना हो जा, माँ जंपई, माँ माने नहीं, बोलो मत। तो अच्छा आप बताओ अब क्या सोचें, सामायिक में बैठे हम तो क्या सोचें? तो कहते माँ चिंता ही, सोचो मत। अभी एक भी आदमी जो सामायिक करते हैं उनका इस पे ध्यान नहीं गया कि ये तीनों चीजों का निषेध है। इन तीनों चीजों में तीनों ही करते हैं वे, ये करना, ये बोलना और ये सोचना। सूत्र बना दिए, माघ नंदी के सूत्र, फलाने नंदी के सूत्र, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम है क्या क्या ध्यान सूत्र, नाम उनका ध्यान सूत्र। अरे ध्यान में सूत्र ही नहीं होते, ध्यान में सोचना ही नहीं होता, ध्यान में बोलना ही नहीं होता। आगम का ये मेरे पास आधार नहीं होता तो मैं शायद जान करके भी इतनी दृढ़ता से अपनी बात को मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसे ग्रंथ में है कि जो हमारा बच्चा पढ़ता है, जो जैन धर्म पढ़ने आता है, तो पहली दूसरी साल में हम द्रव्य संग्रह पढ़ा देते हैं। और आज से नहीं, जब हम पढ़ते थे और हमारे पिताजी पढ़ते थे तब से कोर्स में है द्रव्य संग्रह। जैसे 6 डाला है ना,
दृढ़ संग्रह, छेडाला, रतंगन साहब का चारों तत्वा सूत्र, ये चार चीजें तो ऐसी हैं कि हमेशा से जब तक हमें होश है तब से रही हैं और इन्हें पढ़ाया जाता रहा है। उसमें लिखा है माँ चिट्ठई और माँ जम्पई और माँ चिंतई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सारे तीर्थंकर जब वे गए आत्मा के ध्यान में बैठे तो तब वे कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे और कुछ नहीं सोच रहे थे। बोलो तो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। बस तीन ही चीजें हैं हमारे लिए इस जगत में, इस आत्मा के लिए। क्यों? क्या नाम? सौरभ गौरव। तो तीन ही चीजें हैं कि करो, कि बोलो, कि सोचो। मैं यदि कुछ करूं भी नहीं और बोलूं भी नहीं और सोचूं भी नहीं तो मैं रहूंगा कि नहीं? मेरे हाथ पर बिल्कुल बंद हो जाए, चलना बंद हो जाए, मेरे को चलना ही नहीं। क्यों? जबान बंद हो जाए, एक शब्द मुंह से निकला ही नहीं। और बुद्धि भी होता है, क्या हो जाता है, दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए तो कुछ सोचने की भी क्षमता नहीं रहे, तब मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं धर्मात्मापन, मेरा धर्मात्मापन खत्म हो जाएगा। यदि मुझे सम्य दर्शन होगा तो वो खत्म हो जाएगा, यदि मेरे को संयम होगा तो वो खत्म हो जाएगा। क्यों? कुछ रहेगा क्या? इसको दिखता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। और मैं कहता हूं अभी तक कुछ गया ही नहीं, क्योंकि ये देह की क्रिया तो जड़ की क्रिया थी। ये तो पर पुद्गल का परिणमन था, वाणी भाषा वर्णना का काम था और सोचना मनोवर्णना का काम था। मेरा तो इसमें कुछ गया ही नहीं। और मैं तो अभी पूरा का पूरा अनंत गुण वाला, असंख्य प्रदेश वाला मौजूद हूं कि नहीं मौजूद हूं? क्यों? मेरा ज्ञान गुण कहीं चला गया कि है? वो ज्ञान गुण का परिणमन कहीं चला गया कि है? वो ज्ञान गुण का परिणमन रहेगा कि नहीं? ना मैं सोचूं, ना मैं बोलूं और ना मैं कुछ करूं तो मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, ये चीज मेरे ज्ञान में रहेगी कि नहीं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। रह सकती है क्या? रह सकती है ना? अरे ये तो कहते रह सकती नहीं, अंतर्मुहूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। ये पंचम काल में गए, काल बाल की तुम्हारी दृष्टि कहाँ काल पे जा रही है? यानी वो इतना बड़ा काम बाकी है, वो बाकी नहीं, वो ही काम है आत्मा का। ये तीनों काम आत्मा के थे ही नहीं, ये तो पर के काम थे जिनको छोड़ने की बात कही है। और तूने सामायिक के नाम पर, नाम समय माने आत्मा का, हमने समय निकाला और ये मन वचन काय के काम किया। वो समय सार का वो कलश है ना, मुनियो भवंती शरणा, कि मुनि लोग अशरण हो जाएंगे यदि तुम सब निषेध कर दोगे तो। कहाँ है वो हमारा पंडित? है आज दिख नहीं रहा? हाँ बोल बोल भाई, इधर बैठ, इधर आ, इधर कहाँ बैठ गया? हाँ, मुनियो भवंती शरणम, समझे ना? चाहे हिंदी का बोल चाहे संस्कृत का बोल। गुरुवो भवंती शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचार। नहीं वो नहीं, अच्छा कि मुनियो भवंती अशरण, मुनि लोग अशरण हो जाएंगे। वो यदि भैया तुमने शुभ और अशुभ सारी करनी की है निषिद्ध, तो मुनि की अवस्था तो निरावलंब नहीं है, उनका स्वरूप तो उनके ही पाई है। वो बनारसी राज का कलश है ना, है नहीं? याद नहीं आ रहा? मैंने आज तक एक छंद याद नहीं किया, जितने छंद हैं मुझे ऐसे ही हो गए हैं, और जैसे ही जैसे हैं वैसे ही से काम चलाता हूँ मैं। वो माथे पर बोझा नहीं रखता हूँ। क्या उसमें लिखा है कि वो कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ तुमने
करनी का निषेध किया है। ये कह रहे शिष्य कि हे गुरुदेव, आपने शुभ और अशुभ सभी करनी का निषेध किया है। हैं? आगे मिल गया? बोलो। तो सुनो, बहुत शांति से सुनना, बहुत मार्मिक चीज है। हेलो। सभी शुभाशुभ भावों के निषेध होने से अशरण होंगे, नहीं रमेंगे निज स्वभाव में। अरे मुनीश्वर तो निज दिन निज में ही रहते, निजानंद के परमामृत में ही नित रमते। ये तो मेरा पद्यानुवाद है, बनारसी दास का नहीं है। हाँ, ये 104 नंबर का छंद है, पुण्य पाप अधिकार। हाँ, और वो संस्कृत में भी है। तो ये अर्थ यही है कि वो मुनिराज अब कहीं कुछ हमें काम ही नहीं बचा, तो उनको अवलंब तो उन्हीं ही के पाई हैं। वे शुभ अशुभ सभी भावों का निषेध कर देंगे तो मुनि निरालंब हो जाएंगे। तो मिल गया बनारसी दास का। बोलो। ये संस्कृत का है, आत्मख्याति का आया। हाँ। निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृत दुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कर्मे न खलु मुनयः सन्त्यशरणा। तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं स्वयं विन्दन्ते ते परममृतं तत्र निरताः। बनारसी दास का है कि नहीं है? आएगा वो भी लाएंगे बच्चे। खैर, भाव तो मैंने पूरा बता ही दिया है आपको कि मुनि लोग अशरण हो जाएंगे कि शुभ भाव भी नहीं करेंगे और अशुभ भी नहीं करेंगे। अप्रयोजन भी नहीं करो, कुछ सोचो भी मत और बोलो भी मत, तो बेचारे करेंगे क्या? ऐसा शिष्य का प्रश्न है। तो वो कहते पूरा आत्मा उनका पास है ना, तो क्या करेंगे? कि जानेंगे उसे, कि बस क्या जान का, आत्मा का तो बाबू चाचा एक ही काम है, जानने का, और वो उनके पास है। वे अपने आत्मा को जानेंगे। आत्मा के जानने से क्या हो जाता? अरे आत्मा के जानने से क्या हो जाता है? आत्मा के जानने से केवल ज्ञान हो जाता है। तो आवाज ही सुना दो। कौन है? मिल गया? हाँ जी। हाँ। शिष्य कहे स्वामी तुम करनीय शुभ शुभ, कीनीय निषेध मेरे संशय मन माही है। मुख के सधैया ज्ञाता देश विरति मुनीस, तिन की अवस्था तो निरावलंब नाही है। कह गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब नहीं को न पाई है। निरूपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप, और दौर धूप पुद गल पर छाई। और दौर धूप, वो अपने आत्मा को जानने के अलावा और सारा काम दौड़ धूप है। हम सब दौड़ धूप में उलझे, और वो पुद्गल की परछाई है, आत्मा का उसमें कुछ नहीं है। और दौड़ धूप पुद्गल परछाई है। वो सिर्फ आत्मा को जान रहे थे। वो हम तो ध्यान निर्विकल्प, यही तो मैं कह रहा हूं। पर जानने में वो विकल्पात्मक ज्ञान का जो स्वरूप है उसे छोड़ दो, लेकिन वो जिसके तुम निर्विकल्प कहते हो वो निर्विकल्प ही था, और कुछ नहीं किया किसी तीर्थंकर ने, और किसी काम के लिए दीक्षा नहीं ली तीर्थंकर ने, किसी तीर्थंकर ने। सिर्फ एक ही काम किया, क्या? आत्मा के जानने का। नहीं बोलने की प्रतिज्ञा तो वे उसी दिन ले लेते हैं जिस दिन दीक्षा लेते हैं। जीवन भर वो भी बोलते ही नहीं है। वो तो दिव्य ध्वनि तो खिरती है सर्वांग से। क्या कर रहे सब तीर्थंकर? सर तीर्थंकर नहीं, सभी मुनिराज जो सामायिक करते हैं उनका यही स्वरूप है। मैं इसी को ही सामायिक समझता हूं।
और ये जो आप करते हो सामायिक के नाम पर, वो रंच मात्र भी सामायिक नहीं है। बोलो क्या क्या जवाब चाहिए? कि क्या करें कि कुछ नहीं करो, कि क्या बोलें कि कुछ नहीं बोलो, कि क्या सोचें कि कुछ नहीं सोचो, हैं? फिर क्या करें? फिर लौट के क्या करें कि भी आ गए? वहां से तो अपन निषेध करके आए ना कि करो नहीं, बोलो नहीं। अब और फिर लौट के फिर वहीं पहुंच गए कि क्या करें? सिर्फ जानो जानो जानो, और बोलो अगला बोलो, जानो नहीं, जानना होने दो। ये हमारे विद्यार्थी बोल रहे हैं, देखो, क्योंकि जानो में भी टेंशन है, जानो में भी माथे पे बोझा है, जानना सहज होने दो। और अभय जी, ये मेरा चिंतन आज का नहीं है, सत्य की खोज में के 39वें अध्याय में देख लेना, उसमें लिखा है कि जानो जानो जानो, जानो नहीं, जानना होने दो, सहज भाव से। कुछ नहीं कह रहे थे, जो उनके ज्ञान का गेय बन रहा था, तो फिर आत्मा ही कोई जान रहा है नहीं, जो भी बन रहा होगा ज्ञान का कोई। टोडरमल जी कहते हैं कि वीतरागता खंडित नहीं होनी चाहिए, फिर पर भी ज्ञान का गेय बन जाएगा तो कोई घबराहट की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव के विरुद्ध काम नहीं हुआ है। आत्मा का जानना, स्वौर पर दोनों को जानना आत्मा का स्वभाव है, तुम स्वभाव के विरुद्ध काम नहीं हुआ है। क्यों? अधर्म कैसे हो जाएगा? ख्याल में आए ना? ये बोलो, ये है, ये सामायिक है। ऐसी सामायिक सुनना है, ऐसा सामायिक का स्वरूप समझना है, ऐसी सामायिक करनी है। कर सकते हो तो करो ये कोशिश।